यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 6 से 16 वचन पढ़ते हैं। 6वां अध्याय यिर्मयाह, Jeremiah chapter 6 verse 16। यहोवा यों भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो, तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। Stand by the roads and look and ask for the ancient paths where the good way is, and walk in it and find rest for your souls। अगर हमें लगता है कि ये बहुत कठिन है, ये असाध्य है, if we think that it is too hard to walk in his ways, or if my heart tells me that it is impossible for a man to adhere to his ways, then God exhorts me, instructs me to look back and see, ask for the ancient paths, amen, where the good way is, and walk in it। प्रभु कहते ये साध्य है, गवाहों का बादल चारों ओर है। There is a cloud of witnesses roaring into my ears that it is possible, enabled by the Holy Ghost, hallelujah, it is possible, amen। ये सारे गवाह लोग चिल्लाते हुए मुझको कहते कि ये संभव है, साध्य है। इसलिए अय्यूब से हमने पढ़ा, मैंने इसे चला, वो जमाने में चला, परमेश्वर ने उसको चलाया क्योंकि वो उसके लिए इच्छुक था। When he had such a burning desire to adhere to God's ways, it is God's business to lead him through, amen। यहाँ कहते कि देखो, जैसे भक्त लोग, संत लोग चलते थे, वैसे देखो, अगर वो लोगों को मैंने चलाया तो तुम्हें नहीं चलाएगा क्या? If I could lead them through the right path, will I not do it for you? Hallelujah। इसलिए हम उत्तेजित हो जाते, we get inspired from this legacy, amen। इससे हम उत्तेजित हो जाते, इतिहास से हम उत्तेजित हो जाते कि परमेश्वर ने अनेकों को चलाया है। हालेलुया। सिर्फ मूसेस को नहीं, सिर्फ यहोशू को नहीं, हालेलुया, सिर्फ अय्यूब को नहीं, आमेन। परमेश्वर ने नया नियम में आकर देखो हर एक को सही चलाया। Not a chosen few from the Old Testament pages, but all of them in the New Testament, hallelujah, hallelujah। Look at स्टीफनोस को देखो, पौलुस को देखो, पत्रस को देखो, याकूब को देखो, फिलिप को देखो, अनन्यास को देखो, hallelujah। The list goes on and on and on and on, hallelujah। They have been led correctly and through the right path। उन्हें परमेश्वर ने चलाया, सही मार्ग से चलाया, पवित्र आत्मा ने चलाया, और कहते ये संभव है, उसमें चलते रहो। उससे क्या होगा? तो अपने मन में चैन पाओगे, हालेलुया, बेचैन नहीं बने रहोगे। You shall find rest for your souls, walking with Jesus, yoked together with him, hallelujah। We shall find rest to our souls, amen। हम शांति प्राप्त करेंगे, हम चैन प्राप्त करेंगे यीशु के संग। उसका जुआ उठाते उसके संग चले तो हालेलुया, हम भी ये शांति को अपनाएंगे, ये विश्राम पाएंगे यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। हम मीका भविष्यद्वक्ता के पास चले जाता। मीका भविष्यद्वक्ता, बुक ऑफ माइका 4:2 हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो दोहराई जाने वाली बात है। पहले भी हमने ये बात को पढ़े थे। भोजादी आएंगे और कहेंगे आओ परमेश्वर के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन पर जाएं। वहां हमें परमेश्वर अपना मार्ग सिखाएगा और उसके पथों पर हम चलेंगे। हालेलुया। इट्स सो इम्पोर्टेंट, इट्स सो क्लोज टू गॉड्स हार्ट। So it comes out of the mouths of many a prophet। अनेक भविष्यद्वक्ता के मुंह से परमेश्वर ये बात सुनाता है क्योंकि वो परमेश्वर के चित्त के बहुत करीब के बात है। हालेलुया। हम आगे बढ़ता, 6वां अध्याय से पढ़ता, 6वां अध्याय का 8वां वचन पढ़ता। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, 6वां अध्याय का 8वां वचन। ये मनुष्य, वो मुझे तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है।
He has told you, O man, what is good. What does the Lord require of you? यहोवा तुझसे इसे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, डू जस्टिस, लव काइंडनेस, कृपा से प्रीति रखो और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल. वॉक हम्बली विथ योर गॉड. आमीन. उद्धार पाने एक बात होती है, लेकिन निरंतर परमेश्वर के संग चलते रहना एक और एक बात होती है. It's indeed a blessed thing to be gloriously saved, but it is quite another thing to keep walking with our blessed Lord. प्रभु कहते उससे अलावा मैं उससे तुझसे कुछ नहीं मांगता. He doesn't require of us anything other than this. He would love to walk with us, dearly beloved. That is why he used to come in the cool of the day into the garden to walk with his creation, the crown and glory of his creation. उसकी सृष्टि के जो अलंकार और मुकुट है वो मनुष्य. उसके संग चलने के चाहत रखते हुए वह रोज आया करता था एदन की बारी में. हालेलुया. He desires to walk with us. Amen. It's not a selfish desire of his that we may be kept away from the perils and disasters, ताकि हम आपत्ति से विपत्ति से बचे रहे. इसके लिए प्रभु चाहता कि हम उसके संग चलते रहे, ताकि हम विश्राम पाए, ताकि हम सुरक्षित बने रहे, तभी हम स्वर्गीय आनंद को प्राप्त करें, उद्धार पूर्णता में महसूस करें. That we may enjoy the gladness and joy and the ecstasy of walking with him. That we may be kept out of trouble. That we may be assured of a glorious future. Hallelujah. And the fullness of salvation. उसके लिए प्रभु कहता मैं तुझसे और कुछ नहीं चाहता. अब हम जुना नियम से विदा लेते हैं. नया नियम से हम आज बहुत नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतना काफी है कि हम बाट जोते रहते हैं, लेकिन उसके मार्ग में से होकर चलते रहता है. We'll continue to wait upon the Lord, but we'll keep walking in His ways. ये जो जुना गीत हम गाया करते थे, Show me the way, I want to walk with you. परमेश्वर का भक्त का आग्रह है. A great difficulty to even hum a tune now. Show me the way, I want to walk with you. Show me the way. The cry of my heart is to know you, Lord, to live with the touch of your hand. So where you stay, show me the way. मार्ग दिखा, मैं चलना चाहता तेरे संग. मार्ग दिखा, तेरे संग चलना चाहता. जैसे हानुक चलता रहा, जैसे नूह चलता रहा, जैसे अब्राहम चलता रहा, मूसा चलता रहा, अयूब चलता रहा. जुदा नियम है. नया नियम में कलीसिया के हर संतान चलता रहा. मैं चलते रहना चाहता. हानुक उसके संग चल के सही लक्ष्य स्थान पर पहुंचे. Even when I walk with him, even when we continue to walk with him, as we are walking, we will be transported into glory. We will be transformed on the way. ये मार्ग में हमारे रूपांतर होगी. ये मार्ग में हम उठाया जाएगा हमारे स्वर्गीय भवन के लिए. Hallelujah. We'll get transformed. We'll hear the trumpet sound on the way. ये मार्ग में हम तुरही की वाणी सुनेंगे. तब तक we want to live with the touch of his hand. उसके हाथ का स्पर्श महसूस करके मुझे जीना है प्रभु. That's the cry of my heart. मेरे हृदय की तमन्ना यह है कि मुझे निरंतर तेरा हाथ पकड़ कर चलना,
अगर उसका हाथ पकड़ कर चलना तो उसको मार्ग में चलना हो. If I to walk hand in hand with Jesus, I need to be always sticking to His way. Hallelujah. Show me the way. Take me home on the way of Master. Hallelujah. हमारे रूपांतर होगी. Amen. हम यीशु के संग सदा सर्वदा वास करेंगे. हम मत्ती के सुसमाचार में आता, उसका पहला अध्याय से 9 से कुछ वचन पढ़ते हैं. सॉरी, दूसरा अध्याय से पढ़ते हैं, माफ करना, मैं पहला अध्याय लिखा. दूसरे अध्याय के 9 से पढ़ते हैं. वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया. After listening to the king, they went on their way, and behold, the star that they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child was. You will be rightly guided and directed. They had drifted for a while. They went to the palace of Herod. गलती हुआ, 2-3 कदम गलत उठाया, लेकिन वहां से निकला तो तारा दिखाई दिया. सही मार्ग से होकर चला और कहा जाता जहां यीशु है वहां. आमेन, आमेन. वो घर पे लेके गया उनको जहां यीशु था. May we insist, amen, in sticking to His way so that we will be led to the right haven, the right destination. सही लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाया जाने के लिए. आमेन. पवित्र आत्मा में चलाएगा, हम बने रहेंगे, उसके मार्ग से होकर हम चलते रहेंगे. हालेलुया. आमेन, आमेन. अगर थोड़ा सा हट गया तो आज मैं वापस आता. आमेन. बढ़ गया तो कबूल कर मैं वापस आता. If I drifted, if I wanted, I confess and I come back. I repent and I come back. Amen. Just as they were once again guided by the star, I will be guided by the morning star. Hallelujah. मैं भी अगुवाई पाऊंगा, मैं भी चलाया जाऊंगा, प्रभात के तारे के साथ मैं चलूंगा. आमेन. उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए, देखकर वे अति आनंदित हुआ. तुम्हारा उपदेश तक तुम्हें अदृश्य नहीं रहेगा. आमेन. Your counselor will not remain hidden to you. Amen. He will once again appear. Amen. Amen. वो प्रत्यक्ष होगा, मार्ग दिखाएगा. और वे अति आनंदित हुए, ऐसे हम वहां से पढ़ते हैं. उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की बेंडी चढ़ाई. Amen. They were led to the right place for the right worship. Hallelujah. सही जगह पे पहुंच जाया गया, सही रीति से आराधना करने के लिए प्रभु ने उसकी सहायता भी किया. May we be always led by the Spirit in the right way. Hallelujah. सही मार्ग से, परमेश्वर के मार्ग से निरंतर चलाया जाने के लिए हम अपने आप को अर्पण करता. तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदोस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए. Amen. Being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Amen. जैसा हमने पढ़ा था, जब मोड़ना है, बाएं मोड़ना है, दाहिने मोड़ना है, प्रभु सुनाएगा. Amen. It's not going to be a head breaking situation for us. हमारे लिए माथा फोड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है. हालेलुया. आराम से उनको ऐसे उपदेश दिया गया, सलाह दिया गया. अभी हेरोदस के पास नहीं जाना, हम भी नहीं जाएंगे. हालेलुया. गलती से कदम बढ़ाया था, हम वापस आए हैं. हालेलुया. हम चलेंगे, जैसे हमें आह्वान मिला, जैसे हमें अगुवाई मिला, वैसे हम चलते रहेंगे. हालेलुया. हम परमेश्वर के आराधक लोग हैं. आराधना करने वाला का मार्ग प्रभु सीधा कर देगा. हालेलुया. He will straighten the path of the one who worships him in truth and in spirit. पवित्र आत्मा
में और सच्चाई में आराधना करने के बाद हमें मार्गदर्शन मिलेगा. We'll be instructed in the way we ought to go, even as we worship the Lord. हमें worship the King of Glory. महिमा की राजा प्रतापी राजा की आराधना जब हम करते हैं, सही मार्ग से हम चलाया जाएगा. यीशु के नाम में आमीन आमीन. वहां से आगे बढ़कर हम लूका का सुसमाचार में चला जाता. लूका का सुसमाचार 20वां अध्याय में से नजर डालता पढ़ता. 20वां अध्याय 21वां वचन पढ़ता. उन्होंने उससे ये पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है. So they asked him, Teacher, we know that you speak and teach rightly. Show no partiality, but truly teach the way of God. यीशु के विषय में कहता, विरोधी कहता होगा, लेकिन उसके मुंह से सही गवाही निकलती. The true testimony comes out of even the mouths of the adversaries, that you teach correctly the way of God. परमेश्वर के मार्ग को तू सही सिखाने वाला है. Amen. You teach the word, the way correctly. ऐसे वो कहता है. Without partiality, you truly teach the way of God. Amen. परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से तू बताता है, क्योंकि वो मार्ग है. He is the way. Amen. He does not have to point us towards the way. He does not have to shout to us to take a turn. We walk with him because he is the way. Amen. उसको मार्ग दिखाने के लिए ऐसे कुछ डायरेक्शन वाला चिन्ह दिखाने की जरूरत नहीं है. उसको चिल्ला चिल्ला कर कहने की जरूरत नहीं है. हम उसके संग संग चलेंगे तो वही मार्ग है. हालेलुया. He is the way. वो सच्चाई से सही मार्ग सिखाने वाला मार्ग है, सच्चा मार्ग है. जीसस इज द वे ऑफ गॉड. आमीन. परमेश्वर का मार्ग यीशु है, एक व्यक्ति है. वो एक रास्ता जो कंक्रीट से या डांबर से बनाया हुआ रास्ता नहीं है. इट्स नॉट अ रोड मेड ऑफ बिटुमिन और tar or concrete. Man, it's a person. The very Son of God is the way. Amen. We walk with him. Walking with him means walking in him. Amen. 14 यूहन्ना में, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय में आता, 4 से पढ़ता. जहां मैं जाता हूं तो वहां का मार्ग नहीं जानते, वहां का मार्ग जानते हो. थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा, तो मार्ग कैसे जाने. यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हो. यू नो द वे टू वेयर आई एम गोइंग. थॉमस सेड टू हिम, लॉर्ड, वी डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग. हाउ कैन वी नो द वे. जीसस सेड टू हिम, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ. नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू हिम. ही इज द वे, the life and the truth. He is the way. Amen. Through him we are led to the Father. उसके द्वारा हम पिता परमेश्वर के पास पहुंचाया जाएगा. जैसे उतारा ने जो विदुषी लोग था उनको, जो ज्ञानी लोग था उनको यीशु के चरणों पे पहुंचाया, ऐसा ये बोर का तारा यीशु मसीह हमें पिता परमेश्वर के सम्मुख पेश करेगा. हमें जस्ट एज द स्टार डिड direct the steps of the wise men to where Jesus was, Jesus, the morning star, will guide our feet to the Father's house. Amen. And present us gloriously before the Father. Hallelujah. Oh, Margaret, we know the way. Unlike Thomas, we say, we know the way. Because Thomas said this before Jesus was crucified.
यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ था तब तो मैंने ये बात कहा, लेकिन बलिदान के बाद यीशु ने अपना शरीर तोड़कर नया मार्ग बनाया है। Then you the way. Hallelujah. All along you will be guided till we are presented before the Father, blemishless and sinless and blotless, निष्पाप, निष्कलंक। Amen. परमेश्वर पिता के सामने हम पेश किया जाएगा, तब तक वही हमें चलाएगा। वह मार्ग है, आगे बढ़ता रोमियो में आता। इसीलिए वो पवित्र आत्मा के रूप में हमें वास कर हमें मार्ग दिखाता है, उसका चित्त की बात बताता है। मार्ग दिखाने का अर्थ है उसकी इच्छा प्रकाशित करता रहता है। Amen. What is implied by revealing his way? Revealing his will moment by moment, abiding within us in the form of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के रूप में हमें वास कर वह हमें निरंतर मार्ग दिखाता है, उसका हित को प्रकाशित करके देता है। हम रोमियो की पत्रिका में आता 11वें अध्याय में चला जाता और उसका 33 और 34 पढ़ता। रोमन चैप्टर 11 वर्सेस 33 एंड 34। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। Amen. How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways. इंसान की बुद्धि से, इंसान की समझ से, इंसान की युक्ति से ये बात समझ नहीं सकता। इतनी ऊंचाई की बात है। उसके मार्ग भी ऐसे अगम्य है। His ways are incomprehensible to the human mind. लेकिन प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ? Who has known the mind of the Lord? Who has been his counselor? None can. You cannot search his heart and know his heart by our own. हमारे ताकत से, हमारे परिश्रम से हम परमेश्वर के चित्त के बात को नहीं जान सकता, और हमें उसको सलाह भी नहीं देना है। We can never be his counselor. We cannot put words into his mouth or twist his arms to do our thing. हमारे काम करने के लिए हम उसको पर निर्बंध नहीं लगाते, हमारे शब्द उसके मुंह से निकलवाते नहीं है हम। हमें या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए, और who has given a gift to him that he might be repaid. हमें जैसे हम कभी कभी गीत गाता कि वो कर्जगार नहीं है, he is not a debtor to anyone, he will never be a debtor. हमें सब कुछ उसका है, सब कुछ उसकी ओर से है, सब उसके लिए है। हमें everything is of him, by him, for him. He can never remain indebted to us. Amen. For from him and through him and to him are all things. तो हम कितना भी कुर्बानी किया होगा, कितना भी साहस किया होगा, कितना भी हम सेवा किया होगा, कितना भी दान दिया होगा, उसके बदले में हमें कुछ देना चाहिए, ऐसा हमारा कोई हक नहीं है, और उसके ऊपर हम निर्बंध नहीं लगा सकता, क्योंकि ये सब कुछ हमने उससे ही पाया है। You received all things from him and they were all meant for him. और ये सब उसके लिए ही था, उसके द्वारा उसके लिए है। उसकी महिमा युगान होती रहे। आमेन, आमेन। टू हिम बी ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर। आमेन। जब तक वो हमें प्रकाशित नहीं करके देता, हम उसके हृदय की विचार को नहीं जानता। जब तक वो प्रकट नहीं करता, हम उसके मार्ग नहीं जान सकता। ये परिश्रम की बात नहीं, ये परमेश्वर अपनी अद्भुत कृपा से हमारे सामने प्रकाशित करते जाता। He keeps on revealing this to us out of his mercy and out of his everlasting love when we abide in him. Hallelujah. When we abide in him, he abides in us. जब मैं उसमें वास करता, वो मुझ में वास करता, और उसके चित्त को वो प्रकाशित करता रहता। हम आगे बढ़ता। पहली कोरिन्थी में जाना हमें। 1 Corinthians chapter 2, 11 and 16.
मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। Who knows a person's thoughts except the spirit of that person which is in him? So also, no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. तो रोमियो से वो पढ़कर हम इधर आता है, बहुत सुंदर रीति से, सफाई से हमें ये बात बताता है. After having read from Romans, this matter has been very clearly laid out before us now. Except the Spirit of God that abides in a man, nobody else can know his thoughts. मनुष्य में जो आत्मा बने रहता, वही आत्मा उसकी बातें जानता है. The hidden things in our heart will only be known to the Spirit. Amen. ऐसी बात जो है, छुपी हुई बात है हृदय की, वो सिर्फ आत्मा जानता है. वैसा the thoughts of God is known to only the Spirit of God. तो परमेश्वर के हृदय की बात, परमेश्वर के चित्त की बात सिर्फ पवित्र आत्मा ही जानता है. हालेलुया. इंसान परिश्रम से, मेहनत से, निर्बंध लगाने से यह प्रकाशित नहीं किया जाता. Just by insisting on our own effort, on our own strength, or through hard work, we will not be able to know the heart of God. लेकिन अंत में कहता 16वें वचन में, प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए? Who has understood the mind of the Lord as to instruct him? But we have the mind of Christ. Amen. परंतु हमें मसीह का मन है. That is the favor that he has shown to us. Amen. That is the grace imparted to us. That is the mercy lavished upon us. ये एहसान प्रभु ने हमारे साथ किया है. यही अद्भुत कृपा उसने उंडेल दिया है. अमेन. ये असीम करुणा उसने हमारे ऊपर बरसाया है, जिससे वो मुझ में वास करता. ये मिट्टी के बर्तन में वास करने का निर्णय लिया उसने. He decided to inhabit this earthen vessel, to dwell within me, so that I may know His way. Amen. मैं उसका मार्ग जान लो, इसके लिए उसने मेरे जीवन में, मेरे भीतर वास करने का निर्णय लिया. Amen. യഹോവയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞവനാര്? അനുമന്ത്രിയായിരുന്നവനാര്? മനുഷ്യനുള്ളതുപോലും മനുഷ്യാത്മാവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം അറിയുവാൻ, മനസ്സറിയുവാൻ ദൈവാത്മാവിനല്ലാതെ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ടത്രേ ഈ മൺപാത്രത്തിൽ വസിപ്പാൻ ദൈവപുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ വഴികളെ എനിക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ അവൻ എന്റെ ഉൾക്കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Amen. He has enlightened our inner eyes so as to know the way of the Lord as He keeps revealing them to us. Amen. परमेश्वर हमें प्रकाशित करते जाता और हम ये जानेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है. तो आगे बढ़ता हम कुलुस्सियों की पुस्तक में चले जाते, पत्रिका में चले जाता. कुलुस्सियों के लिए लिखित पत्रिका 2 अध्याय का 6वां वचन. जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो. Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Hallelujah. It cannot be clearer now. इससे ज्यादा सफाई से वचन क्या कहें. वो मार्ग है, हम और उसमें चलते रहते हैं. Hallelujah. Because He is the way, the revealed will of the Father, we walk in Him. Amen. We don't have to search for long. बहुत खोजने की जरूरत नहीं है. We abide in Him. We remain submissive. We remain committed and consecrated to Him. That is walking in His way. वो मार्ग है, वही मार्ग है. मैं बने रहूंगा उसमें समर्पित रूप से, अपने आप को अर्पण करके, पूरा पूरा उसके हाथ में सौंप कर, तब मैं प्रभु के मार्ग में निरंतर चलता रहूंगा. आमेन.
हम आगे बढ़ता. We move on to 2 Timothy. दूसरी तिमोती में जाकर 3 अध्याय का 10वां वचन पढ़ता. 2 Timothy chapter 3 verse 10. परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया. You have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness. कहते तूने इसका अनुकरण किया. इसलिए हमने पढ़ा कि देखो, जुए मार्ग को देखो, परमेश्वर के संतों को देखो, स्मरण करो कैसे चाल उसने चला. ये कलीसिया की रीति है. कलीसिया का चाल चलन देखो. उपदेश में बने रहना है. आमीन. विश्वास में दृढ़ होकर जाना, सहनशीलता से प्रेम में बढ़ते जाना है. हमें धीरज रखकर हमें बने रहना है. सताए जाने पर, दुख उठाने में नाराज नहीं होते, कुड़कुड़ाते नहीं है. आमीन. That's the way. Amen. The characteristic of this way is this. Amen. Be strengthened in faith. Be patient. Amen. Grow in love. And remain steadfast and immovable. Suffer persecutions and sufferings without murmuring. Hallelujah. Without any grudge. ये परमेश्वर का मार्ग है. तिमोथी ने अपनाया था. पौलुस को देख कर ऐसे अनेक संत लोग उनके दौड़ को पूरा किया है. हम भी दौड़ते ये मार्ग से होकर परमेश्वर की सहायता से. We move on to 1 Peter 2:21. पहला पत्रस 2 अध्याय 21. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो. To this you have been called because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in his steps. There is a far greater example here than that of Apostle Paul. Amen. पौलुस से भी बढ़कर एक महान दृष्टांत, एक महान आदर्श यीशु ने हमारे सामने रखकर उसके पद चिन्हों को छोड़ कर गया है. We will walk in his footsteps. Amen. Every step of the way, guided by the Holy Spirit, we will walk in his footsteps. Amen. यीशु ने अपने पद चिन्ह इसलिए छोड़ कर गया. Amen. हमें बताया ये पद चिन्हों में कदम रखकर अनेक लोग आगे निकल चुके हैं. जैसे पौलुस ने कहा, Be imitators of me as I imitate Christ. अनेक लोग ये पद चिन्हों में से होकर आगे बढ़ते गए. हम भी चलेंगे. यीशु के पद चिन्ह हमारे लिए दृष्टांत है उसके जीवन में. अमेन. हम आगे बढ़ता. दूसरे पत्रस में आता. दूसरा पत्रस कभी 2 अध्याय से पढ़ते 15 वचन पढ़ते. 2 Peter 2nd chapter 15th verse. वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिया है, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना. Forsaking the right way, they have gone astray. They have followed the way of Balaam, the son of Beor, who loved gain from wrongdoing. कुछ लाभ के लिए, कुछ दुनिया के आकर्षण के पीछे पड़कर कुछ लोग ये मार्ग से हटकर चले गए हैं. That is for our warning. अंतिम भाग में हमें यह चेतावनी मिलता, जैसे मूसा ने चेतावनी दिया जब उसके सेवकाई के अंत तक पहुंचा. तब अब पत्रस जब उसके सेवकाई खत्म करने पर हमें यह चेतावनी देती, कुछ लोग भटक गए हैं ऐसे स्वार्थ तात्कालिक लाभ के लिए, परमेश्वर के मार्ग से हट गए हैं. हम नहीं जाएंगे. हम आगे बढ़ता. हम पहला यूहन्ना से पढ़ता. पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6वां वचन. जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था. Whoever says he abides in him ought to walk in the way in which he walked. Hallelujah. That is the way.
He is the way and he walked this way. इतना ही नहीं है कि वो मार्ग है और ये मार्ग से होकर वो चला. We walk in this way. We walk with him. We will walk in him. He in us. We in him. We'll gloriously make it, triumphantly make it to the other shore. Hallelujah. हम जयवंत होकर मैन महिमामय रीति से उस पार किया जाएगा. यीशु के नाम में आमेन आमेन. May the good Lord bless us. हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देते हैं. प्यारे पिता, हम आते हैं, तेरे मार्ग से होकर चलना चाहते, यीशु में बने रहना चाहते, यीशु के संग चलना चाहते, यीशु के हाथ का स्पर्श पाकर निरंतर उसके संग चलना चाहते. We want to walk with you, Lord Jesus. We want to walk in your way. We want to walk in you. That you remain in me and I in you. And I do your blessed will. And get gloriously translated to the other shore. The glory land. हम आते प्रभु, तेरे हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं. अपने आप को, परिवार को, कलीसिया को, हमारे जुड़ों को सौंप देते हैं. चला प्रभु, सलाह देकर चला. अब्बा, भड़क गया तो मुझे वापस ले आ. और ये बोर के तारा मुझे चलाए. Let the sun of righteousness and the morning star continue to lead me and guide me. ताकि मैं ठोकर नहीं खाऊं. That I will not stumble on the way. I will not miss the target. Lead me on. Precious Lord, it's my heart's cry. The cry of my heart is to know you, Lord, more and more. मेरे हृदय का आग्रह यह है कि मैं तुझे जान लो, तेरे मार्ग में से होकर चलकर, ताकि मैं तुझसे अधिक प्यार करो. तेरे मार्ग में से होकर चलकर सहायता कर. महिमा तेरी हो सदा के लिए हो. यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन और आमीन. पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगा एक सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हमने प्रार्थना करके आया और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत की, उन सबों के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के, दुनिया भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो कोविड-19 महामारी के कारण और भी अनेक तरह की समस्याओं से गुजरने के कारण दुख संकट भोगते हैं, और उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, और ये परमेश्वर के सच्चे संतों के साथ, सेवकों के साथ, खास कर पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक निरंतर बने रहे. आमीन और आमीन. करुणामय और कृपालु परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहे, हर जरूरत को पूरा करे, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, हिम्मत दे, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे. यीशु के नाम में आमीन. May the gracious and compassionate Lord be with you all, always, meeting all your needs according to His riches in glory, giving you peace and confidence and boldness. May heal you and protect you and keep you safe. In Jesus' name, amen. God bless. मैं हर एक अति सुंदर, आशीषित और प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं. I wish you all a very blessed and a glorious Lord's Day. Amen. God bless.